सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा जबरदस्त और हाई वोल्टेज ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। इस बार कहानी में रिश्तों की परीक्षा, प्यार का इम्तिहान, परिवार का गुस्सा और कई ऐसे खुलासे होने वाले हैं जिन्हें देखकर दर्शक भी पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब रक्षित की मां गुस्से में अपना आपा खो बैठेंगी और अपराजिता पर हाथ उठा देंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आएगी ही क्यों? क्या सच में अपराजिता की कोई गलती है या फिर वह एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार बनने वाली है? आइए जानते हैं आने वाले पूरे धमाकेदार ट्रैक के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सबसे पहले मिलती हैं आपके पसंदीदा सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स और अपकमिंग ट्विस्ट। कहानी की शुरुआत होती है अपराजिता के एक ऐसे फैसले से जो रक्षित की जिंदगी पूरी तरह बदल देता है। अब अपराजिता को यह एहसास हो चुका है कि रक्षित उससे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि सच्चा प्यार करने लगा है। यह बात जानने के बाद वह खुद को बहुत बड़ी दुविधा में पाती है। एक तरफ उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं और दूसरी तरफ रक्षित की भावनाएं। वह समझ जाती है कि अगर वह अब भी उसी कंपनी में काम करती रही तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसलिए वह एक बहुत बड़ा फैसला लेती है और कंपनी से इस्तीफा दे देती है। जब रक्षित को इस बात का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत अपराजिता के पास पहुंचता है और उससे नौकरी छोड़ने की वजह पूछता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी समस्या का हल भागना नहीं होता। वह उससे कहता है कि अगर उसने कोई गलती की है तो उसकी सजा खुद उसे मिलनी चाहिए, लेकिन अपराजिता अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सिर्फ उसकी वजह से न ले। अपराजिता भावुक जरूर होती है लेकिन अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अब उसके लिए यहाँ रुकना संभव नहीं है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। रक्षित उसे जाते हुए देखता रह जाता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि शायद उसने अपने प्यार का इजहार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। रक्षित के माता पिता यह सोचकर अपराजिता के घर पहुंचते हैं कि वे उसके परिवार से शादी की बात करेंगे। उन्हें पूरा विश्वास होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और परिवार भी इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लेगा। लेकिन जैसे ही वे अपराजिता की मां के सामने रिश्ता रखते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अपराजिता की मां का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बेहद नाराज होकर कहती हैं, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी का रिश्ता लेकर यहाँ आने की? कृपया अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। उनकी बात सुनकर रक्षित के माता पिता पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। वे बड़ी विनम्रता से पूछते हैं कि क्या उनकी बेटी की शादी नहीं हुई है या फिर उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति है। तभी अपराजिता की मां ऐसा सच बता देती है जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वह बताती हैं कि अपराजिता की शादी पहले ही हो चुकी है और यह रिश्ता कोई नया नहीं बल्कि कई साल पुराना है। यह सुनते ही रक्षित की मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की को वे अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहती थी वह पहले से शादीशुदा है। लेकिन झटकों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अगले ही पल उन्हें यह भी पता चलता है कि अपराजिता का पति कोई और नहीं बल्कि उनकी पुरानी दोस्त का बेटा ललित है। यह नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उन्हें समझ आने लगता है कि आखिर इतने दिनों से हालात इतने उलझे हुए क्यों थे। इस खुलासे के बाद घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है।
दोनों परिवारों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। पुराने रिश्ते, पुरानी बातें और कई अनकहे सवाल एक साथ सामने आने लगते हैं। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता और देखते ही देखते पूरा माहौल आरोपों और नाराजगी से भर जाता है। बेइज्जती और अपमान का बोझ लेकर रक्षित के माता-पिता अपने घर लौट आते हैं। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उनके मन का तूफान शांत नहीं होता। खासकर रक्षित की मां इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। वह बार बार यही सोचती रहती है कि आखिर उनके बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। ज्यादा तनाव लेने की वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। परिवार घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। जांच के बाद डॉक्टर साफ कहते हैं कि मरीज को किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं मिलना चाहिए, वरना उनकी हालत और गंभीर हो सकती है। यह बात सुनकर पूरा परिवार चिंता में डूब जाता है। इसी बीच रक्षित घर पहुंचता है। उसकी मां गुस्से और दर्द से भरी आवाज में उससे पूछती है, तुझे पता भी है कि जिस लड़की के पीछे तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वह पहले से शादीशुदा है? रक्षित बिना किसी डर के जवाब देता है, हाँ मां, मुझे यह सच पहले से पता है। बस फिर क्या था? यह जवाब सुनते ही रक्षित की मां अपना आपा खो बैठती हैं और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मां बेटे के बीच बात यहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। रक्षित की मां का गुस्सा यहीं शांत नहीं होता। वह सीधे अपराजिता के पास पहुंचती हैं। उनके मन में यह गलतफहमी घर कर चुकी होती है कि अपराजिता ने ही उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। गुस्से में भरी वह अपराजिता को खरी खोटी सुनाती हैं और आखिरकार उसे भी थप्पड़ मार देती हैं। अपराजिता यह सब चुपचाप सह लेती है। वह जानती है कि सामने वाली मां अपने बेटे के दर्द में टूट चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट गई है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी और क्या कभी रक्षित का परिवार उसके बारे में सच जान पाएगा। दूसरी ओर रक्षित अपनी मां और अपराजिता के बीच फंसकर रह जाता है। एक तरफ उसका परिवार है और दूसरी तरफ उसका प्यार। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह किसका साथ देगा और किस तरह इस पूरे मामले की सच्चाई सबके सामने लाएगा। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का जबरदस्त तूफान देखने को मिलेगा। रिश्ते टूटेंगे, विश्वास की परीक्षा होगी और कई ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो पूरी कहानी का भविष्य बदल सकते हैं। क्या रक्षित अपनी मां की गलतफहमी दूर कर पाएगा? क्या अपराजिता पर लगे सभी आरोप खत्म होंगे? क्या ललित की सच्चाई सामने आएगी? या फिर कहानी में कोई ऐसा नया मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में